हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी कि आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा हम क्या क्या काम कर सकते हैं, मानव हित में या समाज हित में कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं। आज उन पर हमारा चर्चा होनी है। चलिए ठीक है, देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी कि आनुवंशिक इंजीनियरिंग के अनुप्रयोग। तो आनुवंशिक अभियांत्रिकी के अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है मानव जीनों की मैपिंग करने में इसका पहला अनुप्रयोग है कि हम मैपिंग ऑफ ह्यूमन जीन्स कर सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा। डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्निक द्वारा ह्यूमन के सामान्य जीनों का पता लगाया जा सकता है। देखिए, और मोर देन 1 लाख यानी 1 लाख से भी ज्यादा ह्यूमन जीन्स की क्रोमोसोम पर स्थिति का निर्धारण इस जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा किया जा चुका है। गुणसूत्रों पर जो ह्यूमन जीन्स की स्थिति है इसका निर्धारण किया जा चुका है जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा। और जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में यानी कि डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स, इनके क्रम में वेरिएशंस आ जाती हैं और डीएनए मॉलिक्यूल्स में वेरिएशंस का यानी विभिन्नताओं का पता लगाने के लिए हम जिस टेक्नोलॉजी का या जेनेटिक इंजीनियरिंग की जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं उसको आरएफएलपी कहते हैं। यानी कि डीएनए मॉलिक्यूल्स की विभिन्नताओं को पता लगाने के लिए जो तकनीक यूज होती है उसको आरएफएलपी कहते हैं। आरएफएलपी का मतलब है रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। दूसरा है, आप देखिए इसका अनुप्रयोग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल जीन्स यानी व्यक्तिगत जीनों की पहचान करना। जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा अनेक रोगों के जीन्स की पहचान की जाती है। और अब तीसरा पॉइंट है जो इसका अनुप्रयोग है आनुवंशिक इंजीनियरिंग का, वो है डायग्नोजिंग ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स और डिजीजेज, यानी कि आनुवंशिक रोगों का पता लगाने में आनुवंशिक इंजीनियरिंग बहुत उपयोगी सिद्ध हो रही है। देखते हैं कौन कौन से रोग इसके द्वारा पता लगाए जाते हैं। देखिए, आनुवंशिक रोगों का पता लगाने के लिए पहले जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती थी उसका नाम था एमनियोसेंटेसिस टेक्निक, यानी कि गर्भावस्था में जो भ्रूण है, भ्रूण का भ्रूण में अगर कोई भी डिसऑर्डर्स या बीमारी है तो उसका पता लगाने के लिए एमनियोसेंटेसिस तकनीक का प्रयोग किया जाता था। इस टेक्निक में पहले एमनियोटिक फ्लूइड यानी कि गर्भस्थ शिशु के जिस फ्लूइड में डूबा रहता है गर्भ में उसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, उस फ्लूइड को निकालकर डिसऑर्डर्स का पता लगाया जाता था। लेकिन अब डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्निक आने से यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग आने से क्या है, गर्भस्थ शिशु के पूरे जीनोटाइप का पता किया जा सकता है इसके द्वारा। देखिए, म्यूटेशंस, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा ये भी पता लगाया जाता है कि भ्रूण में पॉइंट म्यूटेशन तो नहीं, बिंदु उत्परिवर्तन तो नहीं हुआ है, या डिलीशन या विलोपन उत्परिवर्तन तो नहीं हुआ है, डीएनए का कोई जो पार्ट है वो गायब तो नहीं हो गया है। इनका भी पता जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा लगाया जाता है। इसके अलावा जो कुछ बीमारियां हैं, जो आनुवंशिक रोग हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया का मतलब है दात्र कोशिका अरक्तता। एनीमिया का मतलब है खून की कमी यानी अरक्तता। तो एनीमिया, सिकल कहते हैं दांत या दराती, हंसियाकार सेल हो जाती हैं आरबीसी। इस वाले रोग में आरबीसी हंसियाकार हो जाती हैं ऑक्सीजन की कमी के कारण, और आरबीसी की मृत्यु हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इससे व्यक्ति में खून की बहुत ज्यादा कमी होने पर उसकी डेथ भी हो सकती है सिकल सेल एनीमिया द्वारा। ये एक प्रकार का आनुवंशिक रोग है, तो इसका पता लगाया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा। दूसरा रोग है फेनिलकीटोन्यूरिया।
फिनाइल कीटोन्यूरिया भी कह देते हैं या फेनिल कीटोन्यूरिया के नाम से जाना जाता है। ये एक मानसिक अल्पबुद्धिता कहते हैं। इस रोग का दूसरा नाम है मानसिक अल्पबुद्धिता, यानी कि इसमें जो आईक्यू है शिशु की या बच्चे की वो 20 तक हो जाती है। ये मानसिक रूप से बहुत अक्षम होता है। इसके अलावा एक रोग है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया नामक रोग भी ये वंशागत होता है। इस वंशागत रोग का भी पता जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा लगा के इसको ठीक किया जा सकता है, इसका निदान भी संभव है। इस थैलेसीमिया रोग में क्या है कि हीमोग्लोबिन नहीं बनते हैं और इससे जब ज्यादा मात्रा में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, बहुत कमी हो जाती है, तब रोगी की डेथ भी हो जाती है। तो थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया और फेनिल कीटोन्यूरिया जो मेंटल डेफिशिएंसी भी कहते हैं इसको, मानसिक अल्पबुद्धिता, ये आनुवंशिक रोग हैं। इनका पता भी जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा लगाया जाता है। अब देखिए आइसोलेशन ऑफ इंडिविजुअल जीन्स, यानी कि व्यक्तिगत जीनों को पृथक करने में भी जेनेटिक इंजीनियरिंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सबसे पहले 1965 को जीनोपस के राइबोसोमल जीन को पृथक किया गया। उसके बाद चिक यानी कि चूजे के ओवएल्बुमिन के जीन्स को पृथक किया गया और चूहों में ग्लोबिन और इम्यूनोग्लोबिन के जीन्स को पृथक किया गया और बारले में एमाइलेज के जीन्स को पृथक किया गया। इसके अलावा भी अनेक प्रकार के जीन्स को पृथक किया जा चुका है जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा। फिर आता है देखिए ट्रीटमेंट ऑफ हेरिडिटरी डिजीजेस, यानी आनुवंशिक रोगों के उपचार करने में जेनेटिक इंजीनियरिंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग में जीन थेरेपी द्वारा जो सबसे पहले 1990 में ट्रीटमेंट किया गया था, एक लड़की को सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी नामक रोग हो गया था, SCID नामक रोग। इस रोग में एडिनोसिन डीएमिनेज ADA का संश्लेषण नहीं होता था और इससे इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाती है, यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होने से रोगी की डेथ हो जाती है। तो इसका इलाज जीन थेरेपी द्वारा सबसे पहले 1990 में किया गया था जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा। और इसके अलावा विभिन्न प्रकार के रोगों का निदान भी जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा किया जाता है। अगला है इसका अनुप्रयोग डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में। देखिए डीएनए फिंगर प्रिंटिंग द्वारा सही अपराधी को खोजने में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग द्वारा सही अपराधी तक पहुंचा जाता है और यह भी जेनेटिक इंजीनियरिंग की एक विधि है। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो डिटेल स्टडी है उसको हम करवा चुके हैं हमारे आप पीछे के वीडियोस में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डालकर इस पूरे टॉपिक को ये किस प्रकार करते हैं, ये कैसा मेथड है, किस प्रकार से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग द्वारा अपराधी तक पहुंचा जाता है, इसका विस्तार जानने के लिए आप हमारे वीडियो में जाकर देख सकते हैं, पीछे आप लोगों को मिलेगा। उसके बाद आता है देखिए कमर्शियल प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्ट जो हैं, व्यावसायिक जो उत्पाद हैं बनाने में भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का काफी महत्व है। अमेरिका में 40 से ज्यादा, लगभग 40 के करीब जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट यानी कि आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा बने उत्पादों की बिक्री वहां पर होती है। देखिए सबसे पहला जो प्रोडक्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा जो बना वो था टमाटर, यानी कि अब जो टमाटर आप लोगों को देखने मिलता है हाइब्रिड, जो कि काफी गूदेदार होता है, बीज कम होते हैं, मोटा छिलका होता है और काफी समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा बनाया गया टमाटर है। और इसको फ्लेवर सेवर टमाटर के नाम से भी जानते हैं, फ्लेवर सेवर टोमेटो के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला उत्पाद यही बना था। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही कमाल है कि टमाटर को हम काफी दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं और ज्यादा उसमें फ्लैश यानी गूदा भी बहुत ज्यादा होता है।
और ह्यूमन इंसुलिन, मानव इंसुलिन का व्यापारिक उत्पादन किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का व्यापारिक उत्पादन किया जाता है, ये भी जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा बने पदार्थ हैं। और वैक्सीन भी जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा बनाई गई हैं। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन भी जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा तैयार की जाती हैं। और रेबीज के जो टीके हैं इनको भी जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा तैयार किया जाता है। तो आज का जो टॉपिक है जेनेटिक इंजीनियरिंग के अनुप्रयोग आज समाप्त होता है। और आज आप लोगों को ये टॉपिक कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक और शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। और अगर जिन स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मंगल हो।